हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ। कल हम लोगों ने एनसीईआरटी की क्लास 10th की बुक से चैप्टर नंबर 2 को पढ़ा था, फर्स्ट फ्लाइट बुक से। और आज हम इस बुक से इस चैप्टर 2 के पार्ट 3 को स्टडी करेंगे। पार्ट 3 से आपकी स्टोरी शुरू हो जाती है। यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलता है 10th में एक डेट के बारे में बताया जा रहा है। ये नेल्सन मंडेला कह रहे हैं 10th में यानी कि 10 मई या फिर मई का 10वां दिन। डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। डॉन्ड का मतलब क्या होता है? डॉन्ड का मतलब होता है उदय होना, राइज। जैसे कि जब सूरज उगता है तो उससे पहले एक चमक आसमान में आ जाती है। जिस तरीके से कल हम लोगों ने ट्विलाइट के बारे में पढ़ा था कि जब सूरज डूब जाता है और अंधेरा आने से पहले कुछ चमक आसमान में बाकी रहती है तो वो चमक ट्विलाइट कहलाती है। ठीक उसी तरीके से डॉन जो होता है वो क्या होता है? सूरज उगने से पहले आने वाले उजाले को जो सूरज के उगने की नोटिफिकेशन देता है, या फिर आप कह सकते हैं कि मैसेज देता है कि अब सूर्योदय होने वाला है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? वो डॉन कहलाती है। और ये पास्ट टेंस है, ये डॉन्ड है, यानी कि 10 मई का सूर्योदय ब्राइट एंड क्लियर कैसा था? सुबह कैसी हुई? ब्राइट यानी कि चमकीली हुई, और क्लियर यानी कि साफ हुई। फॉर द पास्ट फ्यू डेज। अब यहाँ पर आगे नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है इनके साथ? आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड। अच्छा देखिए, प्लीजेंटली का मतलब क्या होता है? प्लीजेंटली कहते हैं खुशी खुशी। जिस चीज में आपको राहत मिले, खुशी मिले, तो उसे हम कहेंगे प्लीजेंटली। प्लीजिंग थिंग यानी खुश करने वाली चीजें, और प्लीजेंटली यानी कि जिससे हमें राहत मिले या खुशी मिले। बिसीज्ड। अब ये वर्ड बिसीज्ड, इसका क्या मतलब होता है? आपको मैं डिक्शनरी से दिखा देता हूं। बिसीज्ड का मतलब क्या होता है? यहां पर आप देख सकते हैं ऑफ अ प्लेस, यानी कि किसी जगह के लिए हम इसको यूज करते हैं। सराउंडेड बाय आर्म्ड फोर्सेस एमिंग टू कैप्चर इट। अब यहां पर बिसीज्ड का मतलब क्या है? बिसीज्ड का मतलब है, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंडीशन की जब किसी चीज ने किसी दूसरी चीज को घेर रखा हो, यानी कि किसी फोर्स ने किसी जगह को घेर रखा हो ताकि उस पर वो कब्जा कर ले। नेल्सन मंडेला जी ये बात खुद के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले इन्होंने क्या वर्ड यूज किया है? उससे पहले इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, वो है प्लीजेंटली, जो ये बता रहा है कि इस घेराबंदी से वो खुश थे। तो आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड यानी मैं खुशी खुशी घिरा हुआ था। किससे घिरे हुए थे ये आगे के सेंटेंस में हमें पता लगेगा। बाय डिग्निटरीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिग्निटरीज वर्ड आता है, और ये डिग्निटरीज वर्ड का मतलब क्या है? डिग्निटरीज कहते हैं सम्मानित लोगों को। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डिक्शनरी में यहाँ पर दिया हुआ है, सम्मानित लोगों को क्या कहते हैं? डिग्निटरीज कहते हैं। जैसे कि अ पर्सन कंसाइडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ हाई रैंक और ऑफिस। जैसे कि मान लीजिए प्रधानमंत्री हो गए किसी देश के, तो वो एक डिग्निटरी होंगे। या फिर आप बात करें कि कोई बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है किसी देश का, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया के रतन टाटा जी हो गए या फिर मुकेश अंबानी जी हो गए, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो डिग्निटरीज की श्रेणी में, कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनका जो रैंक है वो बाकी लोगों से ऊंचा होता है, वीआईपी लोग होते हैं। एंड वर्ल्ड लीडर्स यानी कि विश्व के नेता, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भी जो कंट्रीज के लीडर होते हैं, वो सभी के सभी वर्ल्ड लीडर्स में आ जाएंगे। हु वेयर कमिंग, जो आ रहे थे, टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनऑगुरेशन। इनऑगुरेशन का मतलब क्या होता है? इनऑगुरेशन का मतलब होता है उद्घाटन। तो ये सारे के सारे लोग क्यों आ रहे थे? ये सारे के सारे लोग सम्मानित करने के लिए आ रहे थे। किसको? नेल्सन मंडेला जी को। और इन्हीं लोगों से नेल्सन मंडेला जी घिरे हुए थे इनऑगुरेशन यानी कि उद्घाटन से पहले। द इनऑगुरेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग।
अच्छा, यहाँ पर आप देखिए ये लार्जेस्ट गैदरिंग क्या है। लार्जेस्ट गैदरिंग का मतलब होता है सबसे बड़ी भीड़। गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा होना, और लार्जेस्ट गैदरिंग यानी कि सबसे बड़ा ऐसा इवेंट जहां पर लोग इकट्ठा हुए हों, सबसे ज्यादा लोग इकट्ठा हुए हों। तो द इनऑगुरेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, यानी कि उद्घाटन, जो ये उद्घाटन, जिस उद्घाटन की बात नेल्सन मंडेला जी कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा जमावड़ा होने वाला था, सबसे बड़ी भीड़ होने वाली थी एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, यानी कि विश्व के नेताओं या फिर अंतरराष्ट्रीय नेताओं की सबसे बड़ी भीड़ होने वाली थी साउथ अफ्रीका की जमीन पर। फिर आगे दिया गया है द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। अब यहाँ पर आप देखेंगे नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि जो सेरेमनीज थी वो कहाँ हो रही थी, वो सारी की सारी सैंडस्टोन से बने एम्फी थिएटर में हो रही थी। अब ये सैंडस्टोन और एम्फी थिएटर क्या है? देखिए, सैंडस्टोन आपके सामने ये रहा, ये एक पत्थर होता है जिसको हम हिंदी में बलुआ पत्थर कहते हैं, और यही क्या है, सैंडस्टोन है। इस सैंडस्टोन को काट के टाइल्स बनाई जाती हैं, और उन टाइल्स को लगा करके एक एम्फी थिएटर बनाया जाता है, जो कि एक जगह है जहां पर नेल्सन मंडेला जी खड़े होकर के भाषण देने वाले थे। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए, अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, यानी कि एक ऐसी बिल्डिंग जिसके ऊपर कोई छत ना हो, विद मैनी रोज ऑफ सीट्स, जिसमें बहुत सारी पंक्तियां हों सीट्स की, राइजिंग इन स्टेप्स, यानी कि जो सीढ़ियों की तरीके से बढ़ती हों। अब इसके आगे बताया गया है कि ये कहाँ से लिया गया है। टाइपिकल ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोम, ये एंशियंट ग्रीस और रोम में पाया जाता था। जैसे कि मूवीज में आपने देखा होगा कि जो बहुत ही एंशियंट टाइम की मूवीज बनाई जाती हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक स्टेडियम टाइप की जगह बनी हुई होती है, और उसमें सीट एक लाइन से लगाई जाती हैं, रो बाय रो, और जो पीछे वाली सीट होती है वो सबसे ऊपर होती है, आगे वाली सीट सबसे नीचे होती है, ताकि सभी लोग आराम के साथ मैदान को देख सके कि मैदान में क्या हो रहा है। तो एम्फी थिएटर भी वैसी ही एक चीज होती है, और ये कहाँ पर है, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया, ये प्रेटोरिया में बनी हुई यूनियन बिल्डिंग्स में बना हुआ है, या यूनियन बिल्डिंग्स के साथ बना हुआ है। यूनियन बिल्डिंग्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी यूनियन बिल्डिंग्स हैं जो कि प्रेटोरिया में हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो ओवल शेप में बना हुआ है ये हिस्सा, ये यूनियन बिल्डिंग्स की ऑफिसेज हैं, और यही चीज जो है एम्फी थिएटर है। आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आखिर कैसे क्या बना हुआ है। फिर आगे चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि प्रेटोरिया में बनी हुई यूनियन बिल्डिंग्स के साथ एक एम्फी थिएटर बना हुआ है जो सैंडस्टोन से बना है, और यहीं पर सारी सेरेमनीज हो रही हैं। ऐसा कौन कह रहा है? नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं। फॉर डिकेड्स, यानी कि दशकों से, डिकेड यानी कि 10 साल, और डिकेड्स यानी कि कई ऐसे 10 साल बीत चुके हैं, यानी कि दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। दिस हैड बीन यानी कि ये रही है, सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। सीट, यहाँ सीट से मतलब ये नहीं है कि कुर्सी, सीट से मतलब है सेंटर ऑफ पावर, यानी कि ये व्हाइट सुपरमेसी यानी कि श्वेत लोगों के सर्वोच्चता का केंद्र रही है। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग। एंड नाउ, और अब ये क्या हो गई थी, इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग। साइट कहते हैं जगह को, तो ये एक ऐसी जगह बन गई जो रेनबो गैदरिंग की तरह है। रेनबो गैदरिंग यानी कि ऐसी जगह जहां पर डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट कलर्स के लोग इकट्ठा हों, उसको हम रेनबो गैदरिंग कहेंगे। आगे एक्सप्लेनेशन भी है, ऑफ डिफरेंट कलर्स यानी कि अलग अलग रंग, एंड नेशंस अलग अलग राष्ट्र, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। इंस्टॉलेशन का मतलब होता है स्थापना करने के लिए, यानी कि ये सारे के सारे जो रेनबो गैदरिंग हुई है, लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, डिफरेंट नेशन से डिफरेंट कलर के लोग इकट्ठा हुए हैं, ये
साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक और नॉन रेशियल यानी कि जो भेदभाव से मुक्त है ऐसी गवर्नमेंट यानी कि ऐसी सरकार को स्थापित करने के लिए ये सारे के सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। कहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? वहीं पर इकट्ठा हुए हैं जो कभी एक केंद्र था सफेद लोगों के सर्वोच्चता का। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ऑन दैट लवली ऑटम डे, तो उस प्यारे से पतझड़ के दिन। ऑटम का क्या मतलब होता है? पतझड़ होता है। ये देखिए ऑटम, आपके सामने एक सीजन का फोटो भी लगा हुआ है। इसमें बहुत सारी पत्तियां जमीन पे गिरी पड़ी हुई हैं। तो ये क्या है? ये ऑटम है। ऑटम में क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं उन पे ठंडी हवाएं लगती हैं, उसकी वजह से उनकी पत्तियां मुरझा के गिरने लगती हैं और ये सीजन बहुत ही प्यारा सीजन होता है। तो नेल्सन मंडेला जी भी यही कह रहे हैं कि ऑन दैट लवली ऑटम डे यानी कि उस प्यारे से पतझड़ के दिन आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर, मैं अपनी बेटी के साथ था। कौन थी उनकी बेटी? जेनानी। इनका नाम था जेनानी। ऑन द पोडियम, और पोडियम पर मिस्टर डे क्लेर्क, ये क्लेर्क है और मिस्टर डे क्लेर्क एक व्यक्ति का नाम है। ये एक सफेद इंसान थे, वाइट पर्सन थे। इसीलिए इन्होंने कहा है नॉन रेशियल गवर्नमेंट, क्योंकि पहले जब ब्रिटिश लोग वहां पे थे तो वो सिर्फ सफेद लोगों को ही पावर देते थे, व्हाइट लोगों को ही पावर देते थे। लेकिन जब नेल्सन मंडेला जी राष्ट्रपति बनते हैं तो वो न व्हाइट देखते हैं न ब्लैक देखते हैं। मिस्टर डे क्लेर्क जो होते हैं वो व्हाइट होते हैं, लेकिन नेल्सन मंडेला जी उन्हें दूसरे डिप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पे नियुक्त कर देते हैं। तो वही चीज ये बता रहे हैं कि जो मिस्टर डे क्लेर्क हैं वॉज फर्स्ट, वो पहले थे स्वार्न इन, शपथ लेने वाले, एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, द्वितीय उपराष्ट्रपति के तौर पर। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर डिप्यूटी का यूज किया गया है जबकि हम लोग लिखते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये पता करने की आप कोशिश करिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको यहीं से बताऊंगा कि वाइस और डिप्यूटी में क्या फर्क होता है। इंग्लिश के साथ साथ अपनी जनरल नॉलेज को भी हम मजबूत करते हुए चलेंगे। तो अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में और आगे का जो चैप्टर है उसकी स्टोरी को भी हम धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।